हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायिकता पर। और प्रायिकता के अंतर्गत हमारा अधिकांश क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन एक विशेष टॉपिक जो हमारे इसके अंदर है वह है ताश के पत्तों पर, यानी कि प्लेइंग कार्ड पर हमारा एक विशेष टॉपिक है इस प्रायिकता के अंतर्गत, ताश के पत्तों पर आधारित। ठीक है बच्चों, तो इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से कैसे मतलब जो हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं, पत्ते होते हैं, वो टोटल 52 होते हैं, लेकिन उनके अंदर किस प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती हैं वो हमें जानना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं, उनकी संख्या कुल होती है 52। ठीक है, तो प्रायिकता जब भी हम इस ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे प्रायिकता में, तो हमें ये पता है कि कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 52 परिणाम होंगे। अब इसमें हमें ये समझना है कि हमारे पास देखो ए होता है, आपने देखा होगा ताश के पत्ते अगर आपने देखे हैं तो उसके अलावा जे होता है उसमें, उसके अलावा क्यू होता है और होता है के। इसके अलावा अन्य जो हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये संख्याएं तो होती हैं। इसके अलावा A1 नहीं लिखा रहता कहीं पर भी, मतलब उसमें 1 नहीं दिखेगा आपको, ए दिखेगा। तो ए को कहते हैं इक्का। ठीक है बच्चों, इसको इक्का कहा जाता है। जो जे होता है, जे को कहते हैं गुलाम, जे को कहा जाता है गुलाम कहा जाता है। क्यू जो होता है उसको कहते हैं बेगम, बेगम का मतलब रानी भी होता है, तो इसको बेगम कहा जाता है। आप थोड़ा शुद्धता से देखें इसको। और के जो होता है उसको कहते हैं बादशाह, यानी कि बादशाह मतलब हो गया किंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास चार चीज़ें हो गई। एक तो ए तो इक्का हो गया, जे का मतलब गुलाम हो गया, और क्यू का मतलब है बेगम, बेगम मीन्स यानी कि क्वीन जिसको कहते हैं, और के का मतलब हो गया बादशाह। तो ये तो मैं आपको वो बता दिया है कि हमारे पास जो टोटल पत्ते होते हैं उनमें क्या क्या लिखा रहता है। तो ए लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का दूसरा नाम है, 10 तो ऐसे कहेंगे, 10 को हम कहते हैं इसमें दहला। अगर आपको कहीं पर दहला लिखा है तो समझ लीजिए 10 को कहा जाता है दहला। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास जे को गुलाम कहते हैं बच्चों, क्यू को बेगम कहते हैं, और के को कहते हैं बादशाह। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतने प्रकार के तो आपके टोटल पत्ते होते हैं। अब ये बता दें, आपके पास सारे जो टोटल पत्ते हो गए, ये टोटल पत्ते हो गए आपके पास कितने टोटल पत्ते हो रहे हैं, ये टोटल प्रकार जो हो रहे हैं 13 प्रकार के हो रहे हैं पत्ते। देखो 13 प्रकार के कैसे हो रहे हैं। देखिए आपका ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। फिर 11वें नंबर पर हो गया जे, 12वें नंबर पर हो गया क्यू। ठीक है, और 13वें नंबर पर हो जाता है बच्चों, 13वें नंबर पर हो जाता है आपका के। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल आपके पत्ते हो गए। ठीक, अब आपके पास जो प्रत्येक प्रकार के पत्ते होंगे वो होंगे 4। जैसे ए कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। 2 कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। 3 कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। ऐसे सारे गिनती 10 तक सारे सारे क्या होंगे, 4 4 होंगे। उसके बाद जे कितने होंगे, जे भी 4 होंगे। फिर क्यू कितने होंगे, क्यू भी 4 होंगे। और के कितने होंगे, के भी 4 होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे 4 5 6 सारे काउंटिंग मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। तो ये सारे आपके क्या होंगे, सब प्रकार के 4 4 होते हैं। तो अगर आप इनका हिसाब लगाएं तो टोटल 13 पत्ते हैं, और सब पर हर प्रकार का पत्ता 4 4 होते हैं। तो देखिए टोटल आपका कितना हो जाएगा, 13 टोटल पत्ते के प्रकार के अलग अलग, और 4 हर प्रकार के पत्तों की संख्या 4 4। जैसे इक्के हैं हमारे पास 4 होंगे, तो ऐसी टोटल 13 गुणा 4 कर दें तो 13 चक्को 52 पत्ते कुल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये टोटल पत्ते आपके पास 52 हैं। देखिए ये जो मैंने टेबल बनाई है इसमें ये आपको दिख रहा होगा। तो इक्के इक्के के आगे मैंने लिखा है 1 1 1 1 और 4। देखो अब इनकी पहचान भी अलग अलग है। इक्के में भी आपके पास जो हैं, इक्के में भी आपके पास देखिए 4 प्रकार के इक्के हैं। एक है, एक में ऐसा फूल बना रहता है, एक में ये बना रहता है, एक में ये बना रहता है, और एक में ऐसा बना रहता है। आप अगर पत्तों को देखेंगे तो आपके पास एक में, ए में तो ये लिखा रहेगा, देखो इसमें भी ए लिखा रहेगा वैसे वहाँ पे ना, तो यहाँ पे ए होगा, ऐसा फूल बना होगा। इसमें भी ए लिखा होगा, ये फूल बना होगा। इसमें भी ए लिखा होगा, ये पान का पत्ता बना होगा। इसमें ए लिखा होगा, इसको ईंट कहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपके क्या क्या हो गए, इन चारों के नाम हो गए बच्चों। इसको कहते हैं हुक्म, इसको कहते हैं चीड़, इसको कहते हैं पान, और इसको कहते हैं ईंट।
ठीक है। इस प्रकार के फूल बने रहते हैं हर पत्तों में, मतलब एक ए ए ए ए, तो 4 ए हो गए। चारों ए में सब में अलग अलग प्रकार का फूल बना होता है बच्चों। ध्यान से अध्ययन करोगे तो आपकी प्रायिकता बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको ये पत्तों का ज्ञान पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमको ये पत्ते सीखने के लिए हम मतलब ताश ही खेलना ज़रूरी है या कहीं पे बैठ कर ताश खेलेंगे तभी सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको ध्यान से अध्ययन कीजिए, गहनता से देखिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपके पास इस पत्ते को का नाम है हुकुम का फूल, ये फूल हुकुम कहलाता है। ये वाला जो फूल बना है दूसरे नंबर वाला, इसको चीड़ कहते हैं, ठीक है, चीड़ी कहते हैं। तीसरे नंबर के पान कहते हैं। चौथे नंबर वाले को ईंट कहते हैं। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए इक्के। ऐसे दो दो वाले में भी सब में ऐसे ही होगा, 2 इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 लिखा रहेगा। तो कितने बार हो गया, ये 4 हो गए। तो 2 वाले भी 4 हो गए, हमने लिखे हैं। 3 वालों में भी अब यही चीज़ आपके 3 वाले में भी होगी, ठीक है बच्चों। 3 वाले में भी यही चीज़ होगी, इसमें भी 3 3 3, तो टोटल 4 हो गए। 4 वाले भी 4 हैं, 5 वाले भी 4, 6 वाले भी 4, 7 वाले भी 4, 8 वाले भी 4, 9 वाले भी 4, 10 वाले भी 4। 10 को दहला कहा जाता है, यहाँ मैंने नोट करके लिखा है आपके लिए। 10 को कहा जाता है दहला। उसके बाद जो जे है इसको कहा जाता है गुलाम। तो गुलाम भी कितने हैं, 4 हैं। क्यू को क्या कहा जाता है, बेगम, क्वीन, यानी कि ये भी 4 हैं। बादशाह कितने हैं, वो भी 4 हैं। तो टोटल मिला के बच्चों ये इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल मिला के हो गए आपके, कितने हो गए, 52 पत्ते हो जाते हैं टोटल, ठीक है बच्चों। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हर प्रकार के पत्तों में जो 4 पत्ते जैसे इक्के हैं, 4 पत्ते हैं, इन चारों में एक हुक्म का, एक चीड़ी का, एक पान का और एक ईंट का पत्ता है। ऐसे सबके पास एक एक ये हुक्म का है, सबके पास एक एक चीड़ का है, सबके पास एक एक पान का पत्ता है, सबके पास एक एक ईंट का पत्ता है। अब अगर हिसाब लगाएं तो हुक्म के टोटल पत्ते हमारे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। चीड़ के कितने पत्ते हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। पान के पत्ते कितने हो जाएंगे, ये भी 13 हो जाएंगे। और डायमंड यानी कि जिसको ईंट का पत्ता कहते हैं वो भी हो जाएंगे 13। तो टोटल मिला के 13 13 13 13 4 बार जोड़ोगे तो 13 चक्को कितना हो जाएगा बच्चों, 52 हो जाएगा। समझ गए। तो ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कुल पत्तों के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी कि कुल पत्ते कितने हो गए। ये हो गए हमारे 52 पत्ते। अब बात आती है काले रंग के। देखो आपके पास हुक्म का पत्ता काला रंग का होता है और चीड़ी का पत्ता काले रंग का होता है, ठीक है। हुक्म का पत्ता और चीड़ी का पत्ता ये काले रंग के होते हैं। तो आप सोचिए कि ये सबके पास एक एक काले रंग का हुक्म होगा, तो ये कितने हुक्म के पत्ते हो गए, 13। चीड़ी के पत्ते भी कितने होंगे सबके पास, 13 पत्ते होंगे। और ये दोनों प्रकार के पत्ते क्या हैं, काले रंग के। तो 13 और 13 कितना हो गया, ये 26। कितना हो जाएगा बच्चों, 26 पत्ते हो गए काले रंग के। तो ये मैंने यहाँ पर नोट करके दिया है आपको। ऐसे ही अब लाल रंग के पत्ते, देखो पान का पत्ता लाल रंग का होता है, तो ये कितने हैं, 13। और ईंट के भी कितने पत्ते होंगे, सबके पास एक एक ईंट का पत्ता होगा ना। ये 1 2 3 4 5 6 सबके पास एक एक ईंट का पत्ता, तो ये भी 13 हो गए। तो 13 और 13 कितना हो गए, ये भी 26 हो गए। तो 26 पत्ते हमारे पास लाल होंगे और 26 पत्ते होंगे हमारे पास लाल और 26 पत्ते होंगे काले, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गए हमारे 52 पत्ते, ठीक है बच्चों। तो ये आपके काले रंग के पत्तों की प्रायिकता पूछी जाती है। तो काले रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे, 26 होंगे। तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों, काले रंग के पत्ते होंगे 26, उनकी प्रायिकता आएगी 26/52, यानी 26 एकम 26, 26 दूना 52, 1/2 आंसर। ठीक आधे तो हैं वो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता पूछी जाए तो लाल रंग के पत्ते कितने हो रहे हैं आपके पास, 26 हो रहे हैं। और टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सीख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए 3 पत्ते ऐसे हैं, 3 प्रकार के पत्ते ऐसे हैं जिनमें फेस होता है। देखो ये तो मैंने फूलों का हिसाब आपको बता दिया कि किस फूल को क्या कहते हैं। इस स्पेड्स कहते हैं, इसको चीड़, फर्स्ट वाले को स्पेड्स कहते हैं, दूसरे वाले को चीड़ी कहा जाता है तो इंग्लिश में क्लब्स कहते हैं इसको, तीसरे वाले को पान का पत्ता कहा जाता है तो इसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, और चौथे वाले को कहते हैं ईंट का पत्ता तो इसको डायमंड कहा जाता है, ठीक है। ये 4 फ्लावर्स बने होते हैं, इसमें 4 प्रकार के बने होते हैं। तो आप इनको समझ सकते हैं। 2 प्रकार के काले होते हैं, 2 प्रकार के लाल होते हैं। तो काले रंग के 2 प्रकार के हो गए, तो 13 गुणा 2 हो जाएगा तो 26 हो गया। और यहाँ पर 13 गुणा 2 हो गया, ये भी 26 हो गया। तो 26 लाल 26 काले,
ठीक है, ये तो आपका एक्यूरेट समझ में आ गया हो बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट भी करिए अपनी कॉपी में और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पूरे उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। स्क्रीनशॉट जब आप ले लोगे तो आपको जो है ये आराम से आपका नोट बन जाएगा। अब बात आती है आगे कि फेस कार्ड या तस्वीर। तो हमारे पास 3 प्रकार के पत्ते ऐसे होते हैं, जे हो गया, क्यू हो गया और के हो गया। तो जे में जो है आपका एक सिपाही जैसा बना होता है, इसमें बना होता है, क्या बना होता है बच्चों, इसके जो भी 4 कार्ड होंगे ना जे वाले, इसमें 4 कार्ड होते हैं जे वाले, जिनको गुलाम कहते हैं। ये गुलाम कहा जाता है जे को, मैंने लिखा है इसमें, तो जे को गुलाम कहते हैं। ये सिपाही, इसको सिपाही जैसे उसके इसमें चित्र बने होते हैं, तो 4 बने होते हैं। क्यू को कहा जाता है क्वीन, क्वीन मतलब रानी, तो इसमें रानी जैसा बना होता है, रानी जैसी एक महिला जैसी बनी हुई होगी। तो ये वाले पत्ते भी कितने हो गए, 4 हो गए। किंग यानी कि के मतलब किंग हो गया, किंग मीन्स बादशाह। तो बादशाह में भी आपको क्या बना होगा, राजा जैसा चित्र बना होगा, एक राजा जैसा बनाया होगा, तो वो भी 4 होंगे। तो 4 पत्ते होते हैं ना के वाले, तो के 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 यानी कि के वाले भी 4 पत्ते। तो सब में चित्र बना होगा, फोटो बनी होगी किसी राजा की जैसी ना एक। तो इस तरीके से 4 4 4 करके टोटल हमारे पे कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास जे होगी, जे में भी 4 हो गए, जे में भी फेस हो गया और क्यू में भी फेस हो गया और के में भी फेस हो गया। तो ये कितना हो गए, 4 4 और 4, तो टोटल कितना, 4 3 12। ये 12 पत्ते हो गए फेस कार्ड वाले, इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या जाता है, फेस कार्ड इनको कहते हैं। फेस मीन्स होता है चेहरा, जिनमें चेहरा बना हुआ इनके, उसका फोटो बनाई गई हो। ठीक है, ऐसे पत्ते टोटल होते हैं हमारे पे 12 होते हैं। अब इनमें भी अगर काले और लाल रंग के पूछे जाए, तो जे के पास 2 काले रंग के पत्ते होंगे, 2 लाल रंग के होंगे, तो काले रंग के फेस कार्ड वाले 2 हो गए इसके पास। और क्यू के पास भी 2 काले रंग के और के पास भी 2 काले रंग के, तो 2 3 6 हो गए काले रंग के इसमें से, और 6 हो जाएंगे लाल रंग से। मतलब कि आपके पास किसी भी प्रकार के जो पत्ते हैं वो जितने होंगे, ठीक आधे उसके काले होते हैं, ठीक आधे क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है। अब उसके अलावा और इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, तो कुल मिला के आपके ये लगभग मेरे ख्याल से ये लगभग हो चुका है। इसके अंदर और ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है और आपको पत्तों की पूरी जानकारी इसके आधार पर आपको पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग इसकी अच्छी तैयारी करेंगे। तो ये, और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। और जो भी इस पर आधारित क्वेश्चन हैं उसको मैं फिर अगली वीडियो में कराऊंगा। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यहाँ से इसमें से आते हैं। तो आपको इसकी स्टडी करनी है। आपको ध्यान देना है कि काले रंग के पत्ते हर प्रकार के उसमें 2 होते हैं, लाल रंग के 2 होते हैं। तो 13 प्रकार के टोटल पत्ते हुए, तो 13 दूना 26 काले हो जाते हैं और 26 हो जाते हैं लाल पत्ते। ये प्रायिकता केवल क्लास 10th के लिए नहीं है, प्रायिकता जो है आपकी, प्रायिकता के क्वेश्चन आपके क्लास 11th में भी यूज़ हो रहे हैं, 12th में भी होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला टॉपिक जो है आपका किसी भी क्लास में छूटता नहीं है। आप चाहे MSc तक की क्लास पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कहीं तक भी, आपको जहाँ तक आपको मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी और ताश के पत्तों का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा बच्चों। ठीक है नहीं, तो आपको यहाँ 10th से तो आपको यहाँ से बेसिक मिल जाता है, लेकिन फिर बड़ी क्लासों में जाते जाते आपका जो है अच्छी खासी उससे तैयारी हो जानी चाहिए, जहाँ से आपको यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी जिस तरीके से कंटिन्यू आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जिस तरीके से आपके लिए मेहनत हो रही है, आप उसी प्रकार से आप भी मेहनत कीजिए। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उसका 2 गुना 4 गुना आप मेहनत कीजिए, तब आप एक अच्छा स्कोर अटेंड कर पाएंगे। आप 95 98 99 100 आपको लाना है। मुझे उम्मीद है कि इसी ग्रुप से मेरे उसमें जो सब्सक्राइबर जो लोग जुड़े हैं, 100/100 ला के मुझे स्कोर करके देंगे, ये मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं तैयारी करा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप करोगे, क्योंकि आपने अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी है और फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट की कमांड का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th 12th में जो भी प्रोबेबिलिटी से टॉपिक सबके लिए होता है, क्लास 10th 11th 12th सभी क्लासों के लिए होता है, तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, आप अच्छी तैयारी करें, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट बच्चों।